1947 में फंडी के बहकावे में आकर हमने अपने ही मुसलमान भाइयों को मारा। 1984 में फंडी के बहकावे में आकर हमने अपने ही सिख भाइयों को मारा। मुजफ्फरनगर में फंडी के बहकावे में आकर हम लोगों ने अपने ही मुसलमान भाइयों को मारा। मुझे और हमारे साथियों को जेल में डाल दिया। करीबन 20 हमारे साथी शहीद हुए और करीबन 3.25 साल में जेल में रहा। जेल में मुझे एक बात समझ में आई। मैं बाहर आया, मैंने अपने साथियों से बात की कि जब तक हम लोग खालसा पंथ में नहीं आएंगे, जब तक हम लोग सिख नहीं बनेंगे, जब तक हमारे नंगे सिर रहेंगे, तब तक हम लोग इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। मैं बाहर आया, हम लोग जितने हमारे साथी थे, मैंने इस बात पे सभी को राजी किया है कि हरियाणा के लोग हम लोग अब जो है सिक्खी में आएंगे और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो कहा था कि राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, उनकी भविष्यवाणी को दुनिया की कोई भी ताकत, ये बर्मा को मानने वाले लोग ये रोक नहीं सकते। निश्चित तौर पर इस मुल्क में जो है 96 करोड़ी खालसा होना है। तो आज जो हालात इस मुल्क में पैदा हुए हैं, ये हालात पहले नहीं थे। 1947 से पहले, 1947 से पहले 1923 में, 1923 में लाहौर में सर छोटू राम और मियाँ सर फजल हुसैन, इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी। और जब ये पॉलिटिकल पार्टी 1923 में बनी तो लाला लाजपत राय सर छोटू राम जी के पास गए। लाला लाजपत राय ने कहा कि छोटू राम जी, आपका और मेरा मजहब एक है, हम दोनों हिंदू हैं, तो आपने एक मुसलमान के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई? आपको मेरे साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए थी। तो सर छोटू राम जी ने लाला लाजपत राय को कहा कि आपकी बात सही है कि मेरा और आपका मजहब एक है, लेकिन हमारा ईमान अलग अलग है। और ये बात भी सही है कि मियाँ सर फजल हुसैन का और मेरा मजहब अलग अलग है, लेकिन हमारा ईमान एक है और हम लोग ईमान पर खड़े होकर लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। डायनासोर किस लिए ख़त्म हुए? डायनासोर इसलिए ख़त्म हुए, दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति डायनासोर, कॉकरोच जिंदा हैं, चींटियां जिंदा हैं, मकोड़े जिंदा हैं, लेकिन डायनासोर दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति खत्म हो गई। उसका कारण यह रहा कि डायनासोर जब तक फल फूल खाता रहा, डायनासोर की आबादी दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ती रही। लेकिन एक दिन डायनासोर के बच्चे के पाँव में चोट लग गई और डायनासोर ने गलती से अपने बच्चे के पाँव से निकलता हुआ लहू चाट लिया और डायनासोर के जुबान पर, डायनासोर की मुंह में जो है खून लग गया। और उस दिन के बाद से डायनासोर अपने ही बच्चों को मारना शुरू किया, अपने ही भाइयों को मारना शुरू किया और डायनासोर पूरी दुनिया में खत्म हो गया। हम लोग भी डायनासोर की तरह हैं। दूसरा, डायनासोर के खत्म होने का कारण यह रहा कि डायनासोर के सिर में चोट लग जाती, उसका शरीर इतना बड़ा हो गया था कि उसे मालूम ही नहीं चलता था कि तेरे सिर में चोट लग गई है। उसके पाँव में चोट लग जाती, उसे मालूम ही नहीं चलता था कि तेरे पाँव में चोट लग गई है। साथियों, हम लोग डायनासोर की तरह हैं, लेकिन हमारे पाँव में चोट लगती है, हमें मालूम ही नहीं चलता कि इस देश में क्या हो रहा है। मनुवादी होगा, ब्राह्मणिकल ऑर्डर को मानने वाला होगा, तो कश्मीर के मनुवादी को जुकाम होगा, तो तमिलनाडु के मनुवादी को छींक आएगी। इन लोगों में इतनी जातीय एकता है, इन लोगों में इतनी संवेदनशीलता है, लेकिन हम लोग, संवेदनशीलता हमारे भीतर कम होती जा रही है और दूसरा भाई भाई को मार रहा है। 1947 में फंडी के बहकावे में आकर, 1947 में फंडी के बहकावे में आकर हमने अपने ही मुसलमान भाइयों को मारा।
1984 में फंडी के बहकावे में आकर हमने अपने ही सिख भाइयों को मारा। मुजफ्फरनगर में फंडी के बहकावे में आकर हम लोगों ने अपने ही मुसलमान भाइयों को मारा। तो ये लोग, ये कौवे हैं, ये हमें आपस में लड़वा रहे हैं और इसका समाधान एक ही है जो हम लोगों ने समझा। हमने 2015 में यूनियनिस्ट मिशन को शुरू किया था। जो यूनियनिस्ट विचारधारा थी, यूनियनिस्ट आइडियोलॉजी थी, उस विचारधारा को हमने लेकर जो है 2015 में अपना काम शुरू किया। ये उस ज़माने में हमारी जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उसका ये फ्लैग हुआ करता था, ये यूनियनिस्ट पार्टी का फ्लैग था, ये झंडा था। हमने इस झंडे को लेकर, यूनियनिस्ट मिशन को लेकर 2015 में काम शुरू किया। गवर्नमेंट ने जाट आरक्षण के झूठे मुकदमे लगाकर, 6 मुकदमे लगाकर मेरे ऊपर, जिसमें 2 मुकदमे मेरे सीबीआई में अब भी चल रहे हैं, मुझे और हमारे साथियों को जेल में डाल दिया। करीबन 20 हमारे साथी शहीद हुए और करीबन 3.25 साल में जेल में रहा। मैं बाहर आया हूं। अब दोबारा से हमने अपने उसी तहरीक को शुरू किया है। ये लोग नहीं चाहते कि भाईचारा फैले, ये लोग नहीं चाहते कि ये तहरीक फैले, ये लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में हम लोग आपस में लड़ते रहें। जेल में मुझे एक बात समझ में आई कि आज इस देश में न ईसाइयों की सरकार है, न इस मुल्क में आज मुसलमानों की सरकार है। आज इस मुल्क में सरकार है तो हिंदुओं की सरकार है और मंडी और फंडी जमात के लोगों की सरकार है। तो ये सरकार कभी भी हमें हमारा हक नहीं दे सकती। मैं बाहर आया, मैंने अपने साथियों से बात की कि जब तक हम लोग खालसा पंथ में नहीं आएंगे, जब तक हम लोग सिख नहीं बनेंगे, जब तक हमारे नंगे सिर रहेंगे, तब तक हम लोग इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। मैं बाहर आया, हम लोग जितने हमारे साथी थे, मैंने इस बात पे सभी को राजी किया है। हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं, ये तहरीक चला रहे हैं कि हरियाणा के लोग, हम लोग अब जो है सिक्खी में आएंगे। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो कहा था कि राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, उनकी भविष्यवाणी को दुनिया की कोई भी ताकत, ये बर्मा को मानने वाले लोग ये रोक नहीं सकते। निश्चित तौर पर इस मुल्क में जो है 96 करोड़ी खालसा होना है, निश्चित तौर पर होना है। तो हम लोग इस तहरीक को लेकर हम लोग चले हुए हैं। और साथियों, इनके भरोसे नहीं रहना, न इससे निकलेगा। ये राहत इंदौरी साहब का शेर जो है, ये इनका एक शेर मैं आपको बताता हूँ, न इससे निकलेगा न उससे निकलेगा, न हम सफ़र से निकलेगा न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ऐ वतन की रेत, ऐ वतन की रेत, मुझे एड़ियां यहीं रगड़ने दे, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा। हम लोग इस मोर्चे पे डटे रहेंगे, हम लोग डटने वाले लोग हैं। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था। निश्चित तौर पर ये जो केंद्र की सरकार है, इसको हम लोग पीछे हटाएंगे और वक्त आएगा जो है इन लोगों को हम लोग जो है हिंद महासागर में जो है इनको हिंद महासागर में इनको और इनकी विचारधारा को हम लोग डुबो देंगे। वाहेगुरु जी का खालसा। थैंक यू। जय योद्धे। सत श्री अकाल। ताज़ा खबरां ते नवीं जानकारी भरपूर वीडियोज़ देखने वास्ते सबसक्राइब करो साडा YouTube चैनल सुरखाब टीवी। जेकर तुसी इस वीडियो नू फेसबुक उत्ते देख रहे हो तां साडा फेसबुक पेज रहमत टीवी भी लाइक ते फॉलो कर लो।